मेरे तरफ से सभी को जय मसीह की। हम लोग इस समय एक वचन को देखेंगे कि हम विश्वास करने के बाद हमको क्या मिला है। प्रभु जी ने जो दिया है, प्रभु के तरफ से हमारे लिए क्या तोहफा है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। चलो वचन की ओर हम लोग जाते हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय है। हम लोग देखेंगे अब 13 वचन को, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, और उसी में तुम पर भी जो उसने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो हम लोगों को विश्वास के बाद, जो हम लोग मसीह में विश्वास किए, उसके बाद में हम लोग के जीवन में जो तोहफा आया, वो तोहफा है प्रभु की ओर से, उसकी छाप है। हमको न्याय के दिन जो पहचान हमारे लिए है, न्याय के दिन में जिसके द्वारा हम लोग को पहचाना जाएगा, वो है ये छाप। क्योंकि ये छाप हमारे साथ रहेगा। ये आत्मा की छाप है। ये कहीं शारीरिक रूप में नहीं दिखता है, या आत्मिक रूप में दिखता है, क्योंकि उसने हम लोग पर छाप लगा के रखा है। प्रभु का छाप जो है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो दिया जाता है, वही छाप है हम लोग के आत्मा में। अब हम इसको समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या करता है। जब हम, जैसे कि हम समझते हैं, हर जगह हर एक के लिए आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये आइडेंटिटी कार्ड जैसा कि कहीं पर आप जाते हैं तो उसको शो करते हैं, तभी आपका अलाउ होता है। वैसा ही ये भी हमारे लिए मसीह की तरफ से ये एक तोहफा है। जब ये छाप रहेगा तो हम लोग मसीह कहलाएंगे, और यीशु के सामने हम लोग मसीह होने का गर्व कर सकते हैं। ये छाप हमारे साथ तब तक रहेगी जब तक हम लोग पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा को निराश नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ रहेगी। और ये छाप हम लोगों को न्याय के दिन में उसके साथ भागी होने को हक देती है। जब हम उसके साथ में सही तरीक़े से चलेंगे तो ये हमारे लिए पूरा होगी। इसलिए सभी भाई बहनों से ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये जो छाप है आपके अंदर लगी हुई है, इस छाप को ना कलंकित करें, ना किसी तरह से उस छाप को मिटाने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया, मिटाया, किसी तरह का गलत काम किया, तो समझ जाइए कि मसीह का छाप आपसे मिट जाएगी। यह आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितना मसीह के साथ में संगी रहेंगे, मसीह के साथ में कितना गहराई से चलेंगे, मसीह के साथ में कितना उसकी आज्ञाओं के साथ में चलेंगे। ये आप पे निर्भर करती है। इसलिए कहता है, जब हमने वचन सुना, कौन सा वचन यहाँ पे कहता है, जब तुमने सत्य का वचन सुना। ये क्या है? सत्य का वचन। सत्य में जब हम चलेंगे, सत्य का वचन सुनकर हम विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और उसी के द्वारा ये छाप भी, जब सत्य का वचन सुना, तभी हमारे अंदर, हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि उस सत्य का वचन को सुने, सत्य का वचन पर चले। जो हमने विश्वास किया है उस पर आप मन लगाकर आप सच्चाई के साथ में चलें। आप किसी तरह का उसमें मिलावट ना करें, किसी तरह का उसके साथ में जो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसा ना करें। कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, पवित्र आत्मा आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, इसलिए उसको निराश ना करें। आपको इस वचन के साथ में जो भी सीखें, जो भी आपको इससे ज्ञान मिला, अगर आपको लगता है कि ये शिक्षा औरों को दिया जाना चाहिए,
तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसमें हम लोग मुफ्त देते हैं, इसमें किसी तरह का मोनेटाइज नहीं रखते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक में होंगे तो बेल आइकन दबाएं ताकि औरों को इस वचन जो दिया हुआ है इसका वीडियो मिल सके। धन्यवाद।